नमस्कार स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूं पूरे 5 नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन। रहने वाला है, मतलब सिंगल एक एक्सरसाइज से 3.1 एक्सरसाइज से मैं तुम्हें 5 नंबर का बेसिक देने वाला हूं। अगर तुमने ये कवर कर लिया तो इससे जस्ट नेक्स्ट एक वीडियो आने वाला है पूरा डिटेल्ड 3.1 एक्सरसाइज से। उससे तुम जो है वो क्या कर सकते हो, 5 नंबर गेन कर सकते हो। अगर तुमने ये वीडियो देखा तो तुम्हारे कम से कम तो मान के चलो कि 5 में से जो है वो 3 नंबर तो कंफर्म यहीं पर कवर हो जाएंगे। 2 नंबर के लिए मतलब तुम्हारे माइंड में कोई भी गलती नहीं रही तो अपन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की। तो उसके लिए तुम्हें जो है वो क्या करना पड़ेगा, जस्ट अगले वाला नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे कि तुम अपने 5 नंबर जो है पूरे पक्के कर सको। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो जो है वो रहने वाला है तुम्हारे चैप्टर थर्ड से, और जिसकी एक टेबल है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 3.1 टेबल तुम्हारे सामने इस टेबल में है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट है, वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी कई बार जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग चांसेस रहता है कि उससे भी पूछ जाए, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक को कर देता हूं मैं साइड में और अब अपन कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि लाइंस, तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब कि दो जो है वो इक्वेशंस होंगी तुम्हारी, ठीक है, और वो भी 2 वेरिएबल में होंगी। 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन होगी, मतलब एक वेरिएबल जैसे कि x हो गया, दूसरा वेरिएबल तुम्हारा क्या हो सकता है y हो सकता है। कोई भी 2 वेरिएबल तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है वो हो सकता है, उनसे बनाई हुई 2 इक्वेशन होनी चाहिए। मान लेते हैं कि उनकी यूजुअल फॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन में भी एडिटिव होंगे, दोनों में सेम वेरिएबल होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। x और y, और नीचे वाले में भी x और y। और यहाँ पर a1 b1 और c1 जो है वो इस फर्स्ट लाइन में कोफिशिएंट्स है, और इसमें x और y के जो कोफिशिएंट है, देखो x के कोफिशिएंट a2 है, और y का कोफिशिएंट b2 है, और c2 तुम्हारा अलग से कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी ये 2 यूजुअल फॉर्म है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इन 2 यूजुअल फॉर्म से या इन यूजुअल फॉर्म से बनाई हुई कोई भी 2 इक्वेशंस हो, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक इक्वेशन 2 इक्वेशन बना देता हूं अपने माइंड से। मान लेते हैं कि एक तो 1x हो और प्लस में तुम्हारा हो 2y और प्लस c इक्वल्स टू c की जगह मैं मान लेता हूं कोई नंबर लिखता हूं 3 लिख देता हूं, और इक्वल्स टू में 0। और दूसरी इक्वेशन मान लो मैंने लिख दी 2x और प्लस में 3y और प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ये मान लेते हैं कि मैंने 2 इक्वेशन लिखी है, तुम्हारे सामने अभी मैंने लिखी है, ठीक है। अब मुझे देखते ही कैसे पता चल जाए कि ये इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, या वो जो लाइंस हैं वो पैरेलल है। मुझे देखते ही कैसे पता चल जाए, आज ऐसी हिडन ट्रिक मैं तुम्हें देने वाला हूं इस वीडियो में। मतलब देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग बन रही है, या तुम्हें जो लाइंस दी हुई है वो कोइंसिडेंट बन रही है, या लाइंस जो है वो पैरेलल है। एक बस तुम नजर डालोगे और उसमें देखते ही जो है वो पता लग जाएगा। आओ देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो होने वाला है। अगर ध्यान दो, अगर a1 अपॉन a2 का रेशो, ये रेशो, ठीक है, इस b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर यहां से अगर तुम a1 अपॉन a2 निकालते हो, a1 अपॉन a2, यहां a1 की वैल्यू क्या है, देखो 1 है। a1 की जगह यहां पर कितना लिखा हुआ है, 1 तो लिखा हुआ है ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1। और a2 की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमा b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लो। इसके बाद में b1 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसके बाद में लास्ट तुम c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालो। c1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब देखो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, और तुम्हें दिख रहा है क्लियरली कि वो इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो लाइंस हमेशा क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ये ध्यान दो। और तुम्हें ये ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखते ही पता चलेगा, अरे 1/2 बन रहा है, यहाँ पे कितना बना 2/3, सेम है कि नहीं है, नहीं है, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। बस अगली वाला सेम हो या नहीं हो। मान लेते कि 2/3 लिखा होता, यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ होता, तो तुम कहते सर इसके इक्वल हो गया, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी, उससे c1 अपॉन c2 का कोई भी जो रिलेशन है ही नहीं। कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग बनेगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की फर्स्ट जो मैंने लिखा है, ठीक है, पूरी टेबल से मैंने नोट किया है, इसलिए नोट कर रखा है, बस पहले ही इसलिए नोट किया है ताकि तुम्हारा जो है वो टाइम में ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकूं लिखने के तौर पर, इसलिए मैंने पहले नोट कर दिया। फर्स्ट इस वे में होगा,
ओके, अगर ऐसा प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाता है इन लीनियर इक्वेशंस में से, टू इक्वेशंस में से, ठीक है, किसी में भी तुम्हें मिल जाता है, दो इक्वेशन में कोई भी तुम्हें दी हुई हो क्वेश्चन में, ठीक है, तुम्हारे में कई जो है अगले वीडियो में कई जो है वो क्वेश्चंस तुम्हारे दूंगा जो एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में है, सब में डिटेल में तुम्हें बताने वाला हूं। उनमें अगर ऐसा तुम्हें मिल जाता है कहीं पर भी, अगर ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल नहीं है, तो लाइंस हमेशा क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। अपने माइंड में फिक्स कर लो ये चीज। अब ध्यान दो, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो वो केवल एक ही पॉइंट पे तो मीट करेंगी ना। ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं ये। लीनियर इक्वेशन का मतलब सीधी लाइन एक तरीके से। तो स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन अगर दो इंटरसेक्टिंग इसका मतलब इस तरीके से। अब आगे जाके वो इंटरसेक्ट थोड़ी करेंगी, ऐसी कोई दो लाइंस है इंटरसेक्ट करेगी तो ये लाइन ऐसे कंटिन्यूअसली चलेगी और ये लाइन जो लाइन है तुम्हारी वो ऐसे चली जाएगी। आगे कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी ये दो लाइंस? कभी नहीं करेंगी, कभी नहीं। सिंगल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके कर गई, अब आगे नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि सर ऐसे लपेटे खा के सर ऐसे भी तो कर सकती है, ऐसा नहीं है। लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब सीधी स्ट्रेट लाइंस अपन यूज कर रहे हैं, तो वो कभी भी जो है वो इस तरीके से कर्व में नहीं जा सकती, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केवल एक सिंगल पॉइंट होगा जिसपे दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है x और y है, मतलब इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या है, मान लेते हैं x है, कुछ भी है, 2 है, 3 है, जो भी है, और y की वैल्यू 3 4 5 माइनस में भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो भी वैल्यू है वही तुम्हारे इन दोनों इक्वेशंस के, जो भी यूजुअल फॉर्म में दो इक्वेशंस दी गई जो इंटरसेक्टिंग है, उनके क्या होंगे, वही एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल एक सॉल्यूशन। मतलब x और y की जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है, मानना है मैंने, ऐसे कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 अगर तुम इन दोनों लाइंस के लिए अगर सॉल्यूशन है, इन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये तुम्हें अगर तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए इसका एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल वन सॉल्यूशन। ये दोनों वैल्यूज पुट करते ही पूरी वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही बेसिक है। यहाँ पर 2 और 3 नहीं है, यहाँ पर x और y रखना है अपने को, बस समझने के लिए मैंने लिख दिया था x और y है, ठीक है। सिंगल वन सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अकेला अपने आप में, दूसरा और कोई मिल ही नहीं सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये वर्ड तुम्हारी 3.1 टेबल है उसमें नहीं है, ठीक है। क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग कई बार जो है वो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, मैं तुम्हें आसान वे में समझा रहा हूं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आधारित। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे आधारित है, कुछ भी मैच कर जाता है, कोई भी पॉइंट एक लाइन का दूसरे लाइन से, तो लाइंस दोनों क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। बस इतना सा समझ लो, ठीक है। मतलब अगर कोई लाइन है, देखो ये वाली लाइन है और ये वाली दूसरी वाली लाइन है, सिंगल एक पॉइंट पे मैच हो रही है ना, तो एक पॉइंट तो कॉमन है इनका, इस पॉइंट पर ये भी लाइन है और इस पॉइंट पर ये भी लाइन है, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो लाइंस क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। मतलब कुछ भी पार्ट अगर दो लाइंस का कॉमन है तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये चीज ध्यान रखनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पूरा डिटेल हो गया है। डिटेल जो भी थी वो मैंने सारी यहां पर तुम्हें समझा दी है। अब अपन बात करने वाले इसकी इनकंसिस्टेंट लाइंस की। अब देखते ही कैसे पता चल जाए कि दो लाइंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो है वो कोइंसिडेंट है। गलती से मैंने बोल दिया कोइंसिडेंट लाइंस है। कैसे पता चल जाए कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है, या कोइंसाइड भी लिखा होता है, कई बार एक ही बात होती है, वो कोइंसाइड बोलो या कोइंसिडेंट बोलो, दोनों वर्ड तुम्हें तुम्हारी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही मीनिंग है, एक के ऊपर दूसरी लाइन है, बस देखते ही, जैसे कि अपन ने इसको दो लाइनों को देखा और पता चल गया कि वो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है। कैसे जो है वो देखते ही पता चल जाए कि दो लाइंस जो है वो इक्वेशंस में जो भी दी हुई है हमें वो कोइंसिडेंट है। तो मैं तुम्हें जो है वो लिख के दिखाता हूं एक बार। मान लिया कि मैंने इसे इरेज कर दिया और मैं इसे भी इरेज कर रहा हूं, इसे भी और इसे भी, ठीक है। अब ध्यान, मैं ये दो इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कोइंसिडेंट के लिए कि a1 b1 और c1 की वैल्यू जो भी आएगी, जो भी तुम रख रहे हो, उनका रेशियो a2 b2 और c2 के साथ में सेम होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया तुमने लिख दिया है यहां पर 1, ठीक है, या कुछ अलग ले, हाँ 1 ले, चलो 1 x ले लिया और प्लस में तुमने लिया मान लो 2
y ले लिया और प्लस में तुम ले लिया c की जगह 3 ले लेते हैं 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन तो मान लो अपने पिछले वाले की तरह सेम है, दूसरे इक्वेशन मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग रेशियो में बनाना चाहता हूं, मतलब सेम रेशियो होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं कि 1/2 रेशियो है। तो मुझे सेकंड इक्वेशन जो है वो 2x लिखनी पड़ेगी। देखो इन दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है, यहां पर मुझे 1/2 करने के लिए 4y लेना पड़ेगा। 2/4 लिखोगे तो 2/4 का मतलब कितना होता है, 1/2 ही तो होता है, दोनों कट जाएंगे आपस में और 1/2 बच जाएंगे, ठीक है। और 3 कितना ले लो 6 ले लो इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, मतलब कि इस लाइन में से अगर मैं कुछ कॉमन लूं, क्या 2 4 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले ले तो ध्यान दो क्या बचेगा x 1x मतलब, ठीक है, और 2y और प्लस में कितना बचेगा 3 और कॉमन आ गया इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी इक्वेशन में से कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है तो अगर कॉमन लेने के बाद में जो बचा अंदर वो अगर तुम्हारी सेकंड इक्वेशन के सेम ही है, एज इट इज ही है, तो लाइंस हमेशा क्या होने वाली है, कोइंसिडेंट लाइन होने वाली है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइंस होने वाली है, एकदम क्लियर है, समझ में आ रही है। मतलब सिंपल सी बात है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो और इक्वल होना चाहिए c1/c2 के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। मतलब तीनों रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तभी लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। जैसे कि इसमें अगर बात करें अपन तो a1/a2 का जो रेशियो है वो तुम देख रहे हो 1 कितना है 2 है। b1/b2 का जो रेशियो है वो देखो कितना है 2/4 है। 2/4 का मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2 जाएगा, 2 की डबल से काटो ये 1 टाइम ये 2 टाइम बस। और लास्ट बात करें c1/c2 की, तो c1/c2 की देखो 3/6 लिखा हुआ है, इन दोनों में 3 का डिवाइड है, इसमें 1 टाइम इसमें 2 टाइम, तो रेशियो आ गया 1/2। देखो रेशियो यहां पर भी 1/2, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी 1/2 है, तीनों में रेशियो क्या है सेम है। अगर तीनों रेशियो सेम आते हैं तो लाइंस हमेशा क्या होंगी, कोइंसिडेंट होगी। ये फर्स्ट थिंग तुम्हें ध्यान रखनी है, और ये है इन्हें पहचानने का तरीका जो मैंने तुम्हें अभी समझाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ध्यान दो, सेकंड पॉइंट है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इसमें तुमने देखा एक ही सॉल्यूशन होता है, सिंगल वन सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट पे मीट करती है। अरे इसमें तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही चल रही है, तो हमेशा मीट करते ही तो चल रही है, तो तुम जिस भी पॉइंट पर रखोगे, मान लो तुम कहते हो ये पॉइंट लूंगा मैं, ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा, जो भी तुम पॉइंट लेना चाहो, जो भी पॉइंट वही उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितने पॉइंट ले सकते हैं, कितने भी ले लो, लाइंस को बढ़ा लो आगे और पॉइंट्स बनाते जाओ, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे में जितनी दम है उतना लाइंस को बढ़ाओ आगे और पॉइंट्स लेते जाओ। इनफाइनाइट क्या होने वाले हैं, सॉल्यूशन होने वाला है। क्लियर, एकदम क्लियर है ना। अब इसके बारे में बात करें अपन कंसिस्टेंट के बारे में कि क्यों ये लाइंस कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। एक लाइन दूसरे लाइन पर डिपेंडेंट है, मतलब कॉमन है दोनों में कुछ ना कुछ, अगर कॉमन है तो कंसिस्टेंट होंगी बस। इसमें तो पूरा का पूरा ही कॉमन चल रहा है, अरे एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही चल रही है, तो कैसे बताएंगे कि उससे कुछ अलग है, वो सेम ही तो है दोनों, समझ में आ रही है। पूरा का पूरा ही क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दोनों को, इन दोनों लाइंस को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, डिपेंडेंट कहेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब अपन लास्ट बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर। इतना समझ लिया तो तुम्हारे 5 नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद में सिंगल एक एक्सरसाइज अपन कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में 5 नंबर तुम्हारे पक्के, गारंटेड पक्के होने वाले, 1% के लगभग बराबर होता है, पूरा पक्का हो जाएगा। पैरेलल लाइंस बात करते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस को एक बार समझ लो, पैरेलल लाइंस होती क्या है, अगर सिंगल किसी पॉइंट से तुम डिस्टेंस मेजर कर लेते हो, दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस, वही अगर किसी दूसरे पॉइंट पर सेम मिलता है, आगे कहीं पर भी तुम मैच कर रहे हो, वही डिस्टेंस मिल जाती है। मान लेते हैं कि दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो कहीं पर भी मैच करो आगे, कहीं पर भी तुम मेजर करो आगे, अगर डिस्टेंस जो 4 सेंटीमीटर ही है बीच में, सेम है गैप, ठीक है, तो हमेशा लाइंस क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली। जो चीज है इंट्रोडक्शन सिर्फ पैरेलल लाइंस का, आगे समझ में। अब कैसे देखते ही पता चल जाए कि लाइंस जो इक्वेशन अपने को दी है, दो इक्वेशंस वो पैरेलल है, कैसे पता चले, इस वीडियो में अब अपन बात करने वाले हैं। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं और आगे अपन बात करेंगे। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया x 1x और माइनस चेंज कर देते हैं, मान लो 2x ले लिया और माइनस का 3y ले लिया और प्लस का 4 = 0 लिख दिया मैंने, कुछ भी ऐसा, ठीक है। अब मुझे ध्यान रखना है सेकंड इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए,
कि उसमें a1 अपॉन a2 तो सेम ही आना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि मैं सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से लिख देता हूं, जैसे 2x और -3y, मैंने एलडी ऐसे कैसे लिख दिया, रेशियो क्या जाएगा 1/1, इसमें माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3 लोगे तो तब भी रेशियो क्या आएगा 1/1 ही आएगा ना। भाई -3 में -3 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1/1 रेशियो। तो यहां पर भी रेशियो वही है 1/1 और यहां पर भी रेशियो क्या है 1/1 ही है, ठीक है। 2/2 होने का मतलब 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू 1/1 आ जाएगी, तो रेशियो वहां दोनों में सेम है। इसको मुझे डिफरेंट करना है। देखो C1/C2 क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मुझे डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट। अब डिफरेंट में तुम क्या लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। जैसे मान लो 7 ले लिया मैंने इक्वल टू 0, तो ये जो दो इक्वेशन मैंने अभी लिखी है वो दोनों ही क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन से दोनों। अब तुम कहोगे सर ऐसा जरूरी है कि इससे इक्वली हो, नहीं जरूरी नहीं है, रेशियो सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है। मान लो कि तुम यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे क्या, 2 क्या लिख दिया, इसको अलग लिखते हैं, मान लो 4x लिख दिया तुमने और माइनस क्या लिख दिया तुमने 6y लिख दिया और प्लस में मान लो तुमने 8 लिख दिया इक्वल टू, ये तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल ही है। क्यों, क्योंकि यहां पर 2/4 हो गए तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, देखो a1/a2 निकाल लो, वैल्यू क्या है 2 और इसमें कितनी है 4, रेशियो देखो 2 की डबल से काटो 1/2, वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2 आ गया ना, तो 1/2 रेशियो कितना है 1/2। इसके बाद तुम निकाल लो b1/b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का 3 है और इसमें वैल्यू कितनी है माइनस का 6 अपॉन, साइन के साथ में कोएफिशिएंट को रखना है, ये चीज में ध्यान रखनी है। दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, देखो माइनस के साइन तो माइनस का साइन कट जाएगा, इन दोनों में जो 3 का डिवाइड है इसमें 1 टाइम और इसमें 2 टाइम, इसमें 1 टाइम गया तो 1/2, ये नीचे वाला को रेशियो अभी भी दोनों का क्या है सेम है। अब लास्ट बात करते हैं C1/C2 की, ध्यान दो C1 की वैल्यू कितनी है यहां पर 4 है और C2 की वैल्यु यहां पर कितनी है 8 है, तो ये दोनों 4 की टेबल से कटेंगे। अपन यहां पर 8 लिख दिया, गलती कर दिया, कुछ और होना चाहिए था, मतलब मान लेते हैं 9 हो जाए, 8 अपॉन क्या करते हैं 9 करते हैं, ऊपर वाला 4 था और ये वाला कितना हो जाएगा 9 है, 4/9 हो जाएगा, ये अपने लिख दिया। अब ये वाला रेशियो जो है वो इन दोनों के सेम नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो लाइंस क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है, चीज ध्यान रखो, एकदम सिंपल था। केवल अपन इक्वेशंस को देख करके ही बता सकते हैं कि ये वाला लाइन इस वाला लाइन के भी पैरेलल है और ये वाला लाइन इस वाला लाइन के भी पैरेलल है। क्यों है भाई, क्योंकि इनमें जो है वो ऐसा मिल रहा है मुझे। अगर ऐसा मिल रहा है तो हमेशा लाइंस क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो था इनका बेसिक इंट्रोडक्शन मुझे समझाने का। अब बात कर लेते हैं इनके दो चीजों पर और। देखो सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कहीं पर कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है, कहीं पर मीट ही नहीं कर रही हैं। जब कोई लाइन दूसरे लाइन को मीट करती है तभी कोई सॉल्यूशन बनता है, कोई चीज कॉमन होती है तभी वो उसका सॉल्यूशन होती है। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर जो रखी जाए, समझ में आ रही है, और दोनों के लिए वो सेटिस्फाई कर जाए। मतलब यहाँ पर मैं x और y की कोई वैल्यू रखूं और उससे क्या वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वही वैल्यू मैं इसमें रखूंगा और 0 मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो केवल सिंगल इस इक्वेशन के लिए हो सकता है या तो 0, या इस इक्वेशन के लिए हो सकता है, या दोनों के लिए नहीं होगा। दोनों के लिए हो जाए ऐसी कंडीशन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, इसी को कहते हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और लास्ट रहा इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट नहीं है, बस वही क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहां पर देखो एक लाइन दूसरी लाइन से पूरी अलग चल रही है, सेपरेट, ये वाली लाइन ऐसे चल रही है तो दूसरी वाली लाइन ऐसे चल रही है, कहीं मिलना ही नहीं है इन दोनों को, ठीक है। ये ऐसे राही है, राह के जो कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डिपेंड करते ही नहीं है एक दूसरे से, मैच ही नहीं खा रहे। अगर मैच नहीं खा रहे हैं, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसे क्या, इनकंसिस्टेंट। ओके, मैंने तुम्हें 5 नंबर के लिए बेसिक दिया है। अब तुम्हें लगेगा सर 5 नंबर आपने कहा क्या है, ये कहां यूज होगा, अगला वीडियो देखो। इसके बाद में जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो, अगर तुम अभी देख रहे हो जस्ट इस वीडियो के अपलोड होते ही, तो तुम इसके जो है वो बाद में जो वीडियो आने वाला है उसका वेट करो। जस्ट 1-2 दिन में मैं जो एक अगले दिन ही जो है वो अपलोड कर दूंगा उसे, ठीक है, वेट करो उसका। और अगर तुम उसके बाद में देख रहे हो, टाइम हो गया है, तो तुम्हें अपलोडेड मिलेगा, देखो उसे, ठीक है। अगर तुमने देखा 5 नंबर गारंटेड तुम्हारे पक्के हैं, ये पूरा काम में आने वाला है। मैंने तुम्हें आज जो बताया पूरा जो है वो तुम्हारे आगे एक वीडियो में काम में आने वाला है। पूरे 5 नंबर का बेसिक रहने वाला है, 1% का बेसिक है। अच्छा है, आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत ही यूजफुल है।
अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो और तुम्हें इसी तरीके के क्वेश्चंस चाहिए, तो इसी तरीके के वीडियोस और क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो